ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप 27 अगस्त को भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा अपने घर पर करने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम गणेश प्राण प्रतिष्ठा में क्या क्या सामग्रियाँ लगेगी, उसके साथ ही साथ आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से अपने घर पर आप भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर पाएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ज़्यादातर घरों में भगवान गणेश की स्थापना किया करते हैं। उस स्थिति में सभी के घरों में पंडित का पहुंच पाना मुश्किल होता है, इसलिए हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपने घर पे भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप अपने घर पे भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं तो उनके पूर्व ही आपको कुछ तैयारियाँ पहले से ही करके रखनी होती हैं, क्योंकि कुछ दिन पश्चात ही भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा घर पर होनी है। साथ ही साथ जिस घर में भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिस घर में भक्त भगवान गणेश की स्थापना करते हैं, उस घर में सदैव भगवान की कृपा बनी रहती है। साथ ही साथ उस घर के सभी दुख दर्द क्लेश भगवान गणेश हर लेते हैं। साथ ही साथ जो भी भक्त सच्चे भाव के साथ सच्चे मन से भगवान गणेश की उनकी पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी विघ्न हरते हैं, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर पे भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भाई भक्त अपने घर पे भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं तो उनके पूर्व ही आपको कुछ सामग्रियां आपको लानी होगी मार्केट से। चाहे तो आप एक साथ एक मुश्त आप खरीद सकते हैं, या तो फिर आप किराना दुकान में जा करके आप इन सामग्रियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप खरीद सकते हैं, जो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो जैसे आपको किराना दुकान से ही या तो फिर आप कपड़े की दुकान से आसन के लिए लाल कपड़ा आप ले आएंगे जो थोड़ी बड़ी हो, ताकि एक आसन में बिछाने के लिए, उसके साथ ही साथ एक भगवान को सुलाने के समय ढकने के लिए, उसके साथ ही साथ आपको कलश स्थापन के लिए आपके पास कलश होनी चाहिए, आम पत्ता होनी चाहिए, नवग्रह बनाने के लिए 9 हल्दी 9 सुपारी आपको लाना होगा। साथ ही पूजन करने के लिए 2 नारियल, इलायची दाना, जनेऊ, मौली धागा, हार, रोली, गुलाल और भोग लगाने के लिए प्रसाद के रूप में चाहे तो आप कोई भी मीठा सामग्री, या तो फिर आप भगवान को मोदक बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप मोदक का आप खरीद करके ला सकते हैं अपनी शक्ति अनुसार। तो इस तरह से आपको ये सभी सामग्रियाँ जिस दिन आप भगवान गणेश की आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो ये सामग्रियाँ आपको पूजन के लिए लगने वाली हैं। उसके साथ ही साथ यदि आप भगवान गणेश की पूजन करेंगे तो ये सभी सामग्रियाँ आप एक जगह पे आप एकत्रित करके रख लेंगे, ताकि जिस दिन भगवान गणेश की आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो कोई भी सामग्री के लिए आपको कोई भी प्रकार से कोई दिक्कत मत हो। अब जैसे आपको भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो इन सभी सामग्रियों को लाने के बाद आपको कुछ तैयारियां करनी है। जैसे भगवान के लिए आपको आसन बनानी है तो आसन के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछा देनी है। आसन को लाल कपड़ा बिछाने के बाद अच्छे से उस जगह को आपको सजा देनी है। उसके साथ ही साथ भगवान गणेश को बिठाने के लिए जो आसन होगा वहीं पास में अगर उसमें जगह अगर यदि बचता है तो उसमें आपको नवग्रह बनानी है। नवग्रह आपको 9 हल्दी और 9 सुपारी के माध्यम से आपको नवग्रह बनानी है। साथ ही भगवान कलश का भी आपको स्थापना करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रत्येक पूजन कार्यों में भगवान कलश की स्थापना होना अनिवार्य है। साथ ही नवग्रह की शांति के लिए आप नवग्रह जरूर से बनाएंगे 9 हल्दी और 9 सुपारी के माध्यम से। उसके साथ ही साथ जब आप कलश बनाएंगे, कलश स्थापन करेंगे तो कलश के जल के अंदर आप दूबी फूल, उसके साथ ही साथ आप एक सिक्का, साथ में आप हल्दी डाल लेंगे। तो ये सभी सामग्रियों को उसमें जल के अंदर डालने के बाद थोड़ी मात्रा में गंगा जल भी डाल देंगे। उसके बाद उसके ऊपर में आपको एक नारियल रख लेनी है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि जो कलश हैं उनके कंठ में आपको कलावा भी बांध लेनी है। तो इस तरह से आपको अपना जो पूजा विधि है उनको आपको पहले से ही आपको सजा करके बढ़िया से व्यवस्थित करके रख लेनी है। उसके साथ ही साथ आप गौरी गणेश भी बना लेंगे। तो ये सब करने के बाद आप जिस स्थान पे भगवान गणेश की आप स्थापना करने वाले हैं तो उस स्थान को व्यवस्थित करने के बाद जहाँ पास आसन बनाए रहेंगे उस आसन में भगवान गणेश को आप ला करके वहाँ पास रख लेंगे। रखने के बाद भगवान का जो कपड़ा होगा उनको आप जल के माध्यम से अभिसिंचन करके उनको निकालना है। साथ ही साथ मन ही मन भगवान से प्रार्थना करना है। मन ही मन आपको भगवान के मंत्र ओम गण गणपति नमः मंत्र का स्मरण करते हुए जप करते हुए आपको
आपको गंगा जल अभिसिंचन करके भगवान के पास जो कपड़ा होगा उनको, जो ढका होगा जिस कपड़े के माध्यम से, उनको आपको निकालना है। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि मैं आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताने वाला हूँ, तो आप इन्हीं संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से अपने घर में वैदिक मंत्रों के माध्यम से आप कर पाएंगे। क्योंकि कोई कर्मकांड यज्ञ विधि के माध्यम से यदि हम भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो उसमें कर्मकांड में बहुत से मंत्र होते हैं, किंतु उन सभी मंत्रों के बारे में जो जानते हैं तो वो कर पाएंगे, किंतु जिनको पता नहीं है तो केवल संक्षिप्त और पूजा विधि भाव के माध्यम से वो कर पाएंगे। तो उसके लिए आप भगवान गणेश का मंत्र ओम गण गणपति नमः मंत्र का जप करते हुए, उनके मंत्र का स्मरण करते हुए आप जल का अभिसिंचन कर लेंगे। उसके साथ ही साथ चाहे तो आप गायत्री मंत्र, जो सभी मंत्रों की जननी है, इस मंत्र के माध्यम से आप अपना पूजन कार्य को संपन्न कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये सब करने के बाद आप पूजन जहाँ पास आप करेंगे उस व्यवस्था जगह को आप सुव्यवस्थित कर लेंगे। सबके जो घर परिवार हैं उन सबके बैठने के लिए जगह व्यवस्थित कर लेंगे। सबसे पहले तो आप पूजन आरंभ करने के पूर्व आप दीपक जला लेंगे, अगरबत्ती जला लेंगे, धूप जला लेंगे। साथ ही साथ भगवान से आप प्रार्थना करेंगे कि जिस उद्देश्य और जिस कामना को लेकर के भगवान गणेश की आप प्राण प्रतिष्ठा अपने घर पे करने वाले हैं, तो भगवान उसे पूर्ण करे। इस भाव के साथ आपको भगवान गणेश का स्वागत करते हुए आपको अपना पूजन कार्य आपको शुरू करना है। उसके साथ ही साथ पूजन आरंभ करने के पूर्व आप एक बार भगवान व्यास का स्मरण कर लेंगे। भगवान व्यास का नाम लेकर के आप पूजन कार्य संपन्न करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो आप जहाँ पास गंगा जल रखे रहेंगे, फूल, पूजा सामग्री जो भी है, पूजन सामग्री सभी पास में लेकर के रख लेंगे। रोली, गुलाल सभी पास में रखेंगे। उसके बाद आप पूजन जब आरंभ करेंगे तो सबसे पहले आप जल का अभिसिंचन करेंगे। तो जल का अभिसिंचन आपको दूबी के माध्यम से करनी है या फूल के माध्यम से। तो दूबी के माध्यम से जब जल का अभिसिंचन करेंगे तो जितने भी पूजन पे बैठे रहेंगे या जितने भी सामग्रियाँ आप पूजन के लिए लाए हैं, सबके ऊपर आपको जल का अभिसिंचन करना है। मन में ये भाव रखना है कि सभी पूजन सामग्रियाँ भगवान के पूजन योग्य बन रही हैं, पवित्र बन रही हैं। इसी भाव के साथ आपको जल का अभिसिंचन करना है। या तो आप गायत्री मंत्र बोलते हुए कर सकते हैं, या तो फिर आप ओम गण गणपतिये नमः मंत्र का जप करते हुए, स्मरण करते हुए, बोलते हुए आप जल का अभिसिंचन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जल का अभिसिंचन करने के बाद आप वहाँ पास रोली होगा, गुलाल होगा, तो बारी बारी से आप भगवान गणेश के मस्तक में सबसे पहले आप रोली गुलाल जरूर से लगाएंगे। उसके साथ ही साथ जो कलश भगवान है, नवग्रह हैं, गौरी गणेश है, उनके सबके ऊपर आपको रोली गुलाल आपको लगानी है। उसके साथ ही साथ भगवान गणेश के हाथों में आपको कलावा बांधनी है। साथ ही आपके घर में जितने भी सदस्य होंगे उन सभी के हाथों में आपको मंत्र के माध्यम से कलावा बांधनी है। उसके साथ ही साथ सबके मस्तक में आपको रोली जरूर से लगा देनी है। तो इस तरह से आप प्रत्येक कार्यों को गायत्री मंत्र या तो फिर आप भगवान गणेश के मंत्र ओम गण गणपति मंत्र, ओम गण गणपति नमः मंत्र के साथ आप अपना पूजन कार्य संपन्न करेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे जो भी आप भगवान को वस्तु समर्पित करेंगे या फिर आप जो भी क्रिया आप करेंगे, चाहे भगवान को चंदन लगाने का हो, गुलाल लगाने का हो या कोई भी वस्तु भगवान को समर्पित करने का हो, तो प्रत्येक वस्तु आप भगवान के गणेश के मंत्र या तो फिर गायत्री मंत्र के माध्यम से आप समर्पित करते जाएंगे। उसके बाद आपको भगवान गणेश का आपको आवाहन करना है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना है, प्रार्थना करना है, भगवान से स्मरण करना है। हाथ में अक्षत पुष्प आपको लेनी है। अक्षत पुष्प लेने के बाद मन ही मन आंख बंद करके भगवान का स्मरण करना है, भगवान का स्वागत करना है कि भगवान आप आइए हमारे घर में, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस भाव के साथ ही आप मन में ये भाव रखेंगे कि जो हम प्रतिमा जो भगवान गणेश की स्थापित करने वाले हैं उसमें प्राण आ रही है, भगवान उसके अंदर सूक्ष्म रूप में विराजमान हो रही है। इस भाव के साथ आपको भगवान का नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए आपको उनका आवाहन करना है, भगवान का आपको प्राण प्रतिष्ठा करना है। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको भगवान गणेश को पुनः धूप, दीप, नैवेद्य आपको समर्पित करनी है। उसके बाद आपको भगवान गणेश का पंचोपचार पूजन करना है। जिस तरह हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो उनको खाने के लिए खाना, पीने के लिए जल, नए वस्त्र प्रदान करते हैं, वैसे भगवान हमारे बीच अतिथि के रूप में 10 दिनों के लिए विराजमान हुए हैं, तो उनको भी आप धूप, दीप, नैवेद्य समर्पित। उसके साथ ही साथ आप भगवान को दक्षिणा स्वरूप अपने द्वारा कमाए हुए कुछ अंश आपको भगवान को समर्पित करनी है। उसके साथ ही साथ भगवान को पहनाने के लिए आप हार लाए होंगे, साथ ही साथ भगवान को भोग लगाने के लिए लड्डू लाए होंगे, तो इन सभी को आपको भगवान को समर्पित करनी है।
तो इस तरह से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से भगवान गणेश का आप प्राण प्रतिष्ठा आप कर पाएंगे इन सभी सामग्रियों के माध्यम से। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि आप सभी अपने घर में बिना पंडित का भी भगवान गणेश का आप प्राण प्रतिष्ठा भगवान गणेश के मंत्र गायत्री मंत्र के माध्यम से आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से कर। तो दोस्तों, हमने प्रयास किया है कि आपको हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि जो वैदिक पद्धति हैं उनके माध्यम से आपको हमने करने की बहुत ही सरल विधि हमने बताने का प्रयास किया है। तो इस विधि के माध्यम से आप भगवान गणेश की आप पूजन कर पाएंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि भगवान केवल भावना के भूखे होते हैं, तो केवल आपको सच्चे भाव के साथ सच्चे मन के साथ प्रत्येक जो सामग्रियां हैं उनको आपको भगवान को अर्पित करते हुए आपको भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा आपको संपन्न करनी है, भगवान गणेश को स्थापित करनी है उनके पूजन विधि के माध्यम से, संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई वीडियो और नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे, ताकि आपको नई अपडेट नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। ओम श्री गणेशाय नमः।